दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हर किसी की एक कहानी होती है, उसका एक सफरनामा होता है। विनोद सड़ैया जी हमारे साथ हैं, जो गायक हैं। इनके जीवन में क्या उथल पटक रही, कैसे जीवन आगे बढ़ा और आज एक सफल गायक के तौर पर उनकी पहचान है। और उनके 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनका सत्यम संस्कार नाम है, वो भी बहुत अच्छे गायक हैं और कहीं ना कहीं आगे ललितपुर का नेतृत्व करते हुए हम सबको वो नजर भी आएंगे। तो हमारे साथ हैं सड़ैया जी, आइए उनसे चर्चा करते हैं। सर स्वागत है जी। आपको संगीत क्या महत्व रखता है आपके जीवन में? संगीत हमारी पहचान है। आज जो कुछ भी है, आप हमें पहचान रहे, हम आपको पहचान रहे हैं, सब माँ की कृपा से, संगीत की कृपा से। संगीत में कैसे आ गए? शौक बचपन से हमारे पिताजी की माँ, हमारी बाई बहुत पहले सुनती थी, बेटा सुनाओ एक भजन सुनाओ। बेरोटी बनाती टीला में, गांव टीला है बरदा के पास। बेटा एक गाना सुनाओ या कोई चौपाई सुनाओ। तो एक चौपाई रटी थी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। बस ये चौपाई गाती रहते थे। धीरे धीरे मंदिर में रोज शाम के पूजा होती थी, सो जाते थे। उस तरफ से लौट रहे थे, सो जिनको हम गुरु ही मानते हैं, गुरु हैं परमानंद परिहार। परमानंद परिहार वो हारमोनियम बजा के रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। पहले होता था, अभी कई घरों में रामचरितमानस पढ़ी जाती थी, अब तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो वहाँ पर गए, उन्होंने थोड़ा सा सिखाया, श्री राम जय राम जय जय राम। बस वहीं से कृपा भई, आज असीम कृपा है। पापा जी ने मना नहीं किया? नहीं, हमारे परिवार इतना अच्छा परिवार है कि हम अपने परिवार से इतने खुश हैं कि हम इस परिवार को चारों धाम मानते हैं। पापा ने आज तक नहीं कहा कि बेटा तुम जो नहीं करो, क्योंकि जो पापा की इच्छाएं थीं, हर माता पिता की इच्छाएं होती हैं कि हमारा बालक आगे बढ़े, अच्छे संस्कार सीखे। तो हमने पापा के विपक्ष में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो जिससे पापा को। कितने भाई बहन हो आप लोग? 2 भाई 1 बहन। शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई आपकी? शिशु मंदिर वृद्धा, फिर प्राइमरी वृद्धा जो बस स्टैंड पे है, और फिर इंटर कॉलेज बड़ी मास्टर राजकुमार शर्मा जी पूजनीय। उन्होंने बहुत शिक्षा दी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया। शायद आप भी उस स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा लगा मुझे, और आपके माध्यम से जितने भी श्रोता बंधु सुन रहे हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं। शादी 2009 में हो गई थी। लव मैरिज? नहीं, सब भगवान की कृपा से हुई है। वो टाइम पर लव मैरिज का दौर नहीं है तो ना? नहीं, वो हो तो भी तो हम नहीं करते, क्योंकि हम माता पिता के सानिध्य में रहकर उनकी इच्छा के अनुसार बचपन से चले, जब से मैंने होश संभाला वो आज चल रहे। और जब तक है जहाँ तन में जिया, तब तक उनके हिसाब से चलेंगे। कहा जाता है पिता बनने की एक अलग खुशी होती है। हाँ होती है, लेकिन जिम्मेदारी भी जाती है। हाँ, लेकिन हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब हमारी माता जी संभालती, सब परिवार संभाल रहे। मम्मी हमें बहुत चाहती, पिताजी बहुत चाहत, चाचा चाची हमें सब जितने हैं सब चाहते हैं। और आप जैसे सब लोग, हमें शायद आज तक कोई ऐसा मिला नहीं कि जो हमें नहीं चाहत हो। मित्रगण कौन कौन से, कैसे? सहयोगी गण, उसी में मित्रगण? सब मित्रगण हैं हमारे, सभी हैं। किसी सबसे दोस्ती? सबसे दोस्ती है। आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं है जो हमसे अलग हो। अच्छा, क्योंकि संगीत की पहले गायकों के लिए जो गायक होता, थोड़ा सा मंचों से जो मिल जाता था वही उसी सोर्स ऑफ इनकम हुआ करती थी। आज का दौर बदल गया है, सोशल मीडिया आ गया है, पहचान हो गई। जैसे अभी हाल आपने, संगीत हमारी पहचान है, लेकिन उस पहचान को लोगों तक पहुंचाने के लिए माध्यम भी जरूरी होता है। पहले था ऐसा सिस्टम कि कलाकार तो पहले भी थे, और जो आज के कलाकार हैं इनसे बहुत अच्छे कलाकार थे। आज के कलाकार तो उनके यहाँ कुछ नहीं है, उनसे सीखा है फिर भी पूरा नहीं सीख पाए, अधूरा ज्ञान है। हाँ, उनके पास बहुत कुछ था। अब पछता रहे हैं कि हम अपने उन चाचा से सीख लेते, उन दादा से सीख लेते। पहले क्या था, कैसेटें चलती थी जी, तो कुछ कलाकार ऐसे थे कि वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो सोचते थे कि अगर ये गाए आएंगे तो शायद हमारी कैसेट दब जाएगी, तो कुछ ऐसी दबी रही। कंपटीशन तो था, कंपटीशन था, लेकिन अब सोशल मीडिया चल गया है, और सोशल मीडिया बहुत बड़ा गुरु है।
और आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आपकी पहचान हो रही। और एक और हम समाज को संदेश देना चाहते हैं, सोशल मीडिया में बहुत कुछ है, जो जिस राह को देखना चाहे अच्छा देखे, अच्छा मिलेगा, बुरा देखेगा तो मिलेगा थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, चूंकि आप बुंदेली धरा से हो, ललितपुर बहुत पावन भूमि है, वीरों की भूमि है, हम लोग उस गृह जनपद के हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों की मानी जाती है। हम लोगों ने झांसी की रानी की का साथ दिया, उस अलग का साथ दिया जो आज हम आपकी पहचान है। बुंदेलखंड, बुंदेली भूमि पे का कंचारा है? बुंदेली भूमि पर हमारे पूजनीय जिन्होंने इस लाइन की शुरुआत करी अपने बुंदेलखंड में, पूजनीय श्री पटेरिया जी ने जो अपने जीवन काल में गाया है, जितना उन्होंने संघर्ष किया है, वो कोई कलाकार, एक पटेरिया जी, पूजनीय पटेरिया जी साकेतवासी हैं, वो बैकुंठवासी हो गए। और हमारे चाचा जी श्री पाठक जी, इन्होंने जैसे एक बोली होते हैं एक जंगल, उसको साफ कर करके उसको बहुत अच्छी तरह से एक मैदान बनाया कि अब कलाकार उस मैदान में खेल रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं सभी कलाकारों से कि खेलो, लेकिन उसमें थोड़ी सी वो सफाई का भी ध्यान। क्योंकि साथ है तो कुछ बुंदेलखंड पे कुछ गीत हो जाए जब तक। हाँ, सुना है वो ऐसा माटी वाला कौन था? ठीक, हाँ, उनका लाने हो जाए, सभी उपस्थित है, सामान पूजनीय हमारे चाचा जी श्री पाठक जी ने गाया है और मुखिया जी ने, परम सम्माननीय बड़े भाई साहब मुखिया जी ने लिखा है, और ये इतिहास से गीत है और रहेगा। जी सर। कि ऐसी माटी ना दुनिया के खंड खंड में, ऐसी माटी ना दुनिया के खंड खंड में, मैं इतना चाहता हूँ कि जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना दुनिया के खंड खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड की भूमि कैसी है? इस बुंदेलखंड की भूमि पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 12 वर्षों तक रहे। धन्य है बुंदेलखंड की भूमि को, यहाँ कण भगवान, कण में भगवान का वास है। इसलिए तो कहा है कि ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना दुनिया के खंड खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। चूंकि साज जब तक नहीं आए तो अंदर से एनर्जी नहीं आती। हाँ, लगातार लोग अपने प्रयास कर रहे हैं। आपके 2 बच्चे हैं, सत्यम संस्कार, उन्हें भी आपने गायक बना दिया, तो क्या वे पेटी से सीख क्या गएगा? नहीं, कुछ लोग देखो, विवाह के पहले लोग सोचते हैं कि हम बड़े होंगे, अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने इष्ट मित्रों का, रिश्तेदारों का नाम रोशन करेंगे, और फिर बड़ी में हमारी शादी होगी। तो कुछ सपने ऐसे सजाते हैं, इतने तो सजाती है कि हाँ शादी होगी, बच्चे होंगे, लेकिन हमने शादी तक तो सजाए थे, बच्चों तक सजाए थे, लेकिन ये सपने नहीं सजाए कभी कि माता रानी साक्षात विराजेंगी दोनों बच्चों पर। बड़ी कृपा है। हाँ, बड़े बड़े जो संत महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान से नहीं, भगवान को मांगो। तो हम भगवान को ही मांगने लगे। तो भगवान को मांगा, सही कह रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि भगवान कैसी कृपा करी तुमने हम पे कि आज बच्चों में संस्कार। हमने देखो, कोई अगर बच्चों में संस्कार, हर माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार हों, फिर भी वो गलत निकल जाते हैं। संस्कार बताइए, 12 पुत्र पिता के धर्मा, माता पिता के अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार होंगे तो फोटो कॉपी के रूप में आएंगे।
आप सबका आशीर्वाद है। जितने भी सोशल मीडिया से देख रहे हैं उन सबका आशीर्वाद है। उन सबके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यूट्यूब चैनल कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा चैनल जो बना था पंडित विनोद महाराज के नाम से, उस पर भजन डाले, उस पर भी मिलियन में वीडियो है। और सत्यम संस्कार ललितपुर इसलिए रखा कि गाय की एक ऐसी चीज़ है, जैसे राजनीति है, राजनीति में 5 साल विधायक रहेंगे, 10 साल रहेंगे, 15 रहेंगे, ठीक है, लेकिन संगीत एक ऐसी चीज़ है कि जानने के बाद भी हमारे रहता है। जैसे पूजनीय पटेल चले गए, लेकिन उनकी गायकी, उनकी यादगार, उनका नाम जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा। छतरपुर का नाम भी जुड़ा रहेगा। हाँ, रहेगा। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि आप पूरे ललितपुर वासी, पूरे बुंदेलखंड का इतना आशीर्वाद मिले कि पूरे बुंदेलखंड में नहीं, पूरे देश विदेशों में आप सबके माध्यम से दोनों बालकों का नाम रोशन हो। क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, शंकर जी की बारात पे कुछ हो जाए, लाइन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर समाप्ति की ओर। बिल्कुल। कि जय जय हे त्रिलोकी नाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकी नाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। ओ हे भोलेनाथ, हे नाथ नाथ सबकी नाथ तेरे हाथ में, छोड़ना न नाथ 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 रखना हाथ में। हे नाथ नाथ सबकी नाथ तेरे हाथ में, छोड़ना न नाथ 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 रखना हाथ में। मुझको करना नहीं अनाथ, विनती सुन लो विश्वनाथ। मुझको करना नहीं अनाथ, विनती सुन लो विश्वनाथ। क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। जय जय हे त्रिलोकी नाथ, तुम हो सब नाथों के नाथ, क्यों ना दुनिया पुकारे तुम्हें ही भोलेनाथ। तो विनोद सड़ैया जी से हम लोग चर्चा कर रहे थे, उनके जीवन के बारे में जाना, संगीत के बारे में जाना, और संगीत के साथ साथ सत्यम संस्कार के बारे में हमने जाना। शिवरात्रि है, भोलेनाथ का भजन भी सुना है, तो इस पावन भूमि बुंदेलखंड की गुणगाथा भी उनसे हमने सुनी है। ऐसी किसी नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी, हमारे साथ बने रहिए।